बालों की जान बनती है हमारी खूबसूरती की पहचान। तो अगर आप झड़ते बालों या गंजेपन से हैं परेशान, तो हेयर लॉस इनिशिएटिव के अंतर्गत आज हमारे साथ है हमारे शहर प्रयागराज और देश की प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमृता मदनानी से जानेंगे कि बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या सही है। आपका स्वागत है डॉक्टर अमृता मदनानी। मेरा आपसे प्रश्न है कि बालों के झड़ने के जनरल कॉजेज क्या हैं? देखिए, हेयर लॉस के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी, जिसको हम जनरली बोलते हैं। दूसरा होता है हार्मोनल चेंजेस, जो यूजुअली आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज के आसपास फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं जिमिंग के कारण, और उनके कारण भी बहुत हेयर लॉस होता है। रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी के पेशेंट्स का हेयर लॉस बहुत कॉमन होता है। आप बहुत लंबे समय तक बीमार पड़े हों, जैसे आज की डेट में चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब इतना चल रहा है, तो इन पेशेंट्स में आमूमन देखा जाता है कि जब ठीक होने लगते हैं तो हेयर लॉस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या डैंड्रफ के कारण ही बाल झड़ते हैं? डैंड्रफ की वजह से कभी हेयर फॉल नहीं होगा, लेकिन डैंड्रफ जब होता है किसी को तो वो अपने सर में आमूमन पे इचिंग या खुजली करते रहते हैं, जिसके कारण वो अपना स्कैल्प इंजर कर देते हैं। जब स्कैल्प को चोट पहुंचती है तो वो हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देता है। तो जब हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाता है तो वो कॉज करता है हेयर लॉस को। इसीलिए डैंड्रफ के कारण हेयर लॉस नहीं होता है, बट जो इंजरी से डैमेज हो जाते हैं बाल, वो हेयर लॉस में आ जाते हैं। अगर आपके ऑलरेडी हेल्दी बाल हैं, आप ऑयलिंग करिए, लेकिन बहुत विगरस मसाज नहीं करिए। थोड़ा बहुत आप मसाज करेंगे तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। लेकिन अगर आपके बाल ऑलरेडी झड़ रहे हैं या आपको डैंड्रफ है, उन केसेस में हम लोग मना कर देते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि स्ट्रेस का हेयर हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? स्ट्रेस देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेयर लॉस के लिए। तो स्ट्रेस में जब होता है तो हमारे बालों पे तुरंत तो उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दिखाई देने लगता है। तो जो स्ट्रेस के टाइम पे हमारे हेयर साइकिल में एक टेलोजन इफ्लूवियम होता है, जिसमें आपके बाल टेलोजन फेज में चले जाते हैं। हेयर लॉस को हम यूजुअली लेबल भी करते हैं टेलोजन इफ्लूवियम करके। उसमें क्या होता है कि आपके बाल रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। तो जो बाल आपके ऑलरेडी स्ट्रेस के कारण रेस्टिंग फेज में चले गए हैं, वो कुछ समय बाद झड़ने लगते हैं। तो ये इम्पैक्ट होता है स्ट्रेस का, इसी को हम टेलोजन इफ्लूवियम का नाम देते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि हेयर लॉस के लिए क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बहुत सारे ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं, और बहुत सारे पार्लर पीपल भी आजकल ये ट्रीटमेंट्स बोलते हैं आपको कि हम करेंगे, जो कि सच नहीं है, क्योंकि एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको कायदे से गाइड कर सकता है। मेडिकल में कुछ लगाने वाली दवाएं होती हैं और कुछ खाने वाली दवाएं होती हैं। लगाने वाली दवाएं मिनॉक्सिडिल, जो सबसे कॉमनली ओवर द काउंटर आपको मिल जाता है, काफी इफेक्टिव है और लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ता है उसको। उसके अलावा भी जैसे प्रोकैपिल हो गया, रिडेंसिल हो गया या एमनेक्सिडिल हो गया, ये सब भी अवेलेबल है इन कॉम्बिनेशंस की, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स में हमें खाने की दवा और लगाने की दवा दोनों ही देनी पड़ जाती है। मेरा आपसे प्रश्न है कि हेल्दी हेयर के लिए आप क्या इंपॉर्टेंट टिप्स सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, हेल्दी हेयर के लिए बेसिक तो ये होना चाहिए कि आपकी डाइट बहुत हेल्दी होनी चाहिए। एक हेल्दी डाइट आपको हमेशा हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर सब कुछ ही देती है। दूसरा कि आप एडेड हेयर विटामिन जो आजकल आते हैं, बायोटिन, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब आपको लेते रहना चाहिए कि आपकी हेयर हेल्थ बनी रहे। दूसरा, अपनी बॉडी को बहुत हाइड्रेटेड रखना चाहिए। स्किन ड्राइनेस नहीं होगी, हेयर फॉल नहीं होगा अगर बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड है। तो फ्रीक्वेंटली ट्रिम कराते रहना चाहिए। केमिकल एक्सपोजर जैसे हेयर डाइज और स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग से बचना चाहिए। एक रूटीन ऑफ हेयर हाइजीन रहना चाहिए कि हमें हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना है। मेरा आपसे प्रश्न है कि बालों के झड़ने के जनरल कॉजेज क्या हैं? देखिए, हेयर लॉस के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी, जिसको हम जनरली बोलते हैं। दूसरा होता है हार्मोनल चेंजेस, जो यूजुअली आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज के आसपास फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं जिमिंग के कारण, और उनके कारण भी बहुत हेयर लॉस होता है। रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी के पेशेंट्स का हेयर लॉस बहुत कॉमन होता है। आप बहुत लंबे समय तक बीमार पड़े हों, जैसे आज की डेट में चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब इतना चल रहा है, तो इन पेशेंट्स में आमूमन देखा जाता है कि जब ठीक होने लगते हैं तो हेयर लॉस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है।